नमस्कार, मैं अखिलेश सोनी आपको नगर जालौन के इतिहास के बारे में बताते हैं। आइए सुनिएगा। जालौन उत्तर प्रदेश का निसंदेह एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक अमृत छाप छोड़ चुका है। 1857 के स्वतंत्रता समर में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बेगम हजरत महल अजीजन बाई, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से तो भली भांति परिचित हैं, परंतु कुछ अल्पज्ञात महिलाओं ने भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्हीं में से एक थी जालौन की वीरांगना ताईबाई, जिन्होंने वर्ष 1857-58 में लगभग 7 माह जालौन जनपद में स्वतंत्र क्रांतिकारी सरकार की स्थापना करके उसके प्रमुख के रूप में कार्य किया और अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों जैसे राव साहब, काका टोपे आज की धन तथा सैन्य बल से सहायता करती रही थी। अंग्रेज तो उनसे इतने अधिक नाराज थे कि जनपद के जनमानस से उनकी इस्मत को लोप करने के लिए बहुत बाद में जालौन स्थित उनके किले को वर्ष 1860 में तोड़वाकर जमीन में मिला दिया था। तो कौन थी ताईबाई, जिनके बारे में झांसी कमिश्नर पिंकने का उपरोक्त कथन है। ये जो पिंकने जो अंग्रेज जो प्रशासक थे उस समय के, पिंकने ने कहा अंग्रेज जो प्रशासक थे वर्ष 1858 के प्रारंभ होते होते दमोए और कचवाहा घाट के कुछ भाग को छोड़कर पूरा जालौन जिला ताईबाई के अधीन आ गया। ताईबाई के मराठा राजवंश से संबंधित थी। जालौन में मराठा राज्य के संस्थापक गोविंद राव बल्लाल खेल थे, जो यहाँ के संस्थापक थे जालौन राज्य के, वो गोविंद बल्लाल खेल थे, जिनको गोविंद बुंदेला के नाम से भी जाना जाता है। उनके छोटे पुत्र गंगाधर गोविंद को कालपी और जालौन का इलाका बंटवारे प्राप्त हुआ था। गंगाधर गोविंद के बाद उनके पुत्र गोविंद राव और नाना राव जालौन के राजा हुए। गोविंद राव नाना के बालाबाई नाम की पुत्री हुई, जिसका विवाह गोपाल राव से हुआ। बालाबाई गोपाल राव के एक पुत्री हुई, जिसका नाम ताईबाई रखा गया। इस प्रकार ताईबाई जालौन के शासक गोविंद राव नाना की नातिन थी। ताईबाई का विवाह हाता सागर के नारायण राव से हुआ, परंतु पत्नी जालौन किले में ही विवाह के पश्चात रहते थे। गोविंद राव नाना की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाला राव गोविंद जालौन के शासक हुए। बाला राव की मृत्यु के समय उनके कोई संतान नहीं थी, अतः उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई, मतलब जालौन की लक्ष्मीबाई, उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने अपने भाई गोविंद राव को गोद लेकर जालौन की गद्दी पर बैठाया। अंग्रेजी शासन ने भी इस गोद को मान्यता प्राप्त कर दी। गोविंद राव की मृत्यु हो गई। अब की बार ताईबाई ने गुरसराय के राजा केशव राव को गोद लेने का प्रस्ताव किया, परंतु अंग्रेजी हुकूमत ने इसको जालौन स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में मिलाने का प्रस्ताव किया। अंग्रेजी राज्य में मिली रगत से पूर्व गुरसराय और जालौन विरासत के अधीन था। अंग्रेजों ने केशव राव की प्रार्थना पर गुरसराय का कारोबार स्वतंत्र रूप से चलाने का अधिकार तो उनको दिया, परंतु बदले में उनसे 22,000 वार्षिक कर लेने का कर लगा दिया। मौका पर केशव राव ने अंग्रेजों के साथ जुड़े रहने में ही अपनी भलाई समझी। इस कारण 1857 की क्रांति के समय भी वह अंग्रेजों के समर्थक रहे। अंग्रेजों ने वर्ष 1856 और 57 में जालौन के राजा गोविंद राव नाना से तो संधि की थी। उसमें यह धारा रखी गई थी कि गोविंद राव के उत्तराधिकारी और वंशज जालौन राज के चैत्र वंशज राजा माने जाएंगे। मतलब उन्होंने संधि की थी उस समय अंग्रेजों ने कि जो दत्तक पुत्र होंगे उनको हम मानेंगे, स्वीकार करें। तब तो उन्होंने ये मान लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने बेईमानी करके जालौन को हड़प लिया। ताईबाई की दावेदारी को भी अंग्रेजों ने नकार दिया। कंपनी सरकार के इस अन्यायपूर्ण कार्य को ताईबाई के हृदय में अंग्रेजों के प्रति घृणा और असंतोष की आग भड़क उठी और 1857-58 में एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। 4 जून 1957 को कानपुर में क्रांति प्रारंभ होने की सूचना 6 जून को उरई पहुंची थी। इसी दिन से उरई में तैनात 53वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करनी शुरू कर दी। मतलब फौज में ही विद्रोह हो गया। जो यहाँ फौज थी लोकल में, उसमें भी जो है विद्रोह हो गया।
6 जून तक सैनिकों, कस्टम अधिकारियों और पुलिस को पूर्ण रूप से क्रांति का शंखनाद कर दिया। क्रांति की शुरुआत होते ही जालौन के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ब्राउन उन्हीं से आगरा भाग गए, मगर भागते समय और गोरसराय के राजा को एक पत्र लिख गए थे जिसमें उनसे जालौन के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता करने के लिए कहा गया था। केशवराव अपने 2 पुत्रों शिवराम तांतिया और सीताराम तथा काफी सैनिकों के साथ जालौन आ गए। जालौन आते ही केशवराव ने किले पर अधिकार कर लिया और सरकारी तहसीलदार को यहाँ से भगा दिया। केशव राय के इस कार्य से उनको क्रांतिकारियों को सहयोगी रूप में समझा गया। ताईबाई आदि ने केशवराव को सहयोग दिया, परंतु शीघ्र ही केशवराव ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे साफ हो गया कि वह दोनों तरफ से मिले हुए हैं। जिधर पड़ला भाई नहर आता था वह उसी तरफ चले जाएंगे। जालौन जिले से जितना धन एकत्र होता था वह सब गोरसराय जाने लगा। ये भी देखो आप, 2 अंग्रेज डिप्टी कलेक्टरों को केशवराव ने कैद करके चुरखी नामक स्थान में रखा था। क्रांतिकारियों के अनुरोध पर ही केशवराव ने अंग्रेज अधिकारियों को मृत्युदंड नहीं दिया। जुलाई 1857 में कानपुर में क्रांतिकारियों को पराजित करके अंग्रेजी सेना ने अधिकार कर लिया। कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार होते ही केशवराव ने डिप्टी कलेक्टर प्रसन्ना और गिरफ्त उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित 2 सितंबर को कानपुर पहुंचा दिया। इस घटना से ताईबाई को विश्वास हो गया केशवराव अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। 26 अक्टूबर 1857 को तात्या टोपे ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों के साथ जालौन आए। ताईबाई ने केशवराव और उनके पुत्रों के क्रियाकलापों से तात्या टोपे को अवगत कराया। केशवराव उसके दोनों पुत्र ही जिले के सर्वेसर्वा थे। उन्होंने तात्या टोपे को खुश करने की कोशिश की, परंतु तात्या टोपे ने उनकी एक न सुनी। बड़ी बेइज्जती के साथ केशवराव को अपने पुत्रों और सैनिकों के साथ गोरसराय वापस लौटना पड़ा। तात्या टोपे ने ताईबाई के 5 वर्षीय पुत्र गोविंद राव को जालौन की गद्दी पर बैठाकर ताईबाई को राज्य की संरक्षक घोषित करके जिले में स्वतंत्र क्रांतिकारी सरकार का गठन कर दिया। पेशवाई राज्य की घोषणा होते ही गाँव-गाँव में पेशवा का भगवा रंग का झंडा फहराने लगा। तात्या टोपे का प्रथम लक्ष्य कानपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त करना था, जिसके लिए धन और सैनिकों की बहुत आवश्यकता थी। ताईबाई ने तात्या टोपे को 3 लाख रुपए तुरंत दिए और भविष्य में धन देते रहने का वचन भी दिया। इस सब कार्यों सुचारू रूप से करने के लिए अच्छे संगठन और सरकार की आवश्यकता थी। ताईबाई ने भाऊ विश्वास राव को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नारायण राव रोजनामचा नवीस को उड़ई के नायब तहसीलदार का पद दिया था। मूलचंद मॉडर्न ने भी ताईबाई की नौकरी स्वीकार कर ली। लाहौर के तहसीलदार नारायण राव विष्णु ने भी ताईबाई के यहाँ कार्य करना स्वीकार कर लिया। 1 माह से ही कम समय में ताईबाई ने एक बड़ी सेना का गठन करके तात्या टोपे के साथ कानपुर पर अधिकार करने के लिए भेजा। नवंबर से दिसंबर में कई बार सेना की विजय हुई, परंतु 6 दिसंबर 1857 को हुए युद्ध में भारी पराजय का मुख देखना पड़ा। पराजित सेना तात्या टोपे के साथ कानपुर लौट आई। ताईबाई ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अपने व्यक्तिगत जेवरों को बेचकर, देखना बड़ी बात है ये, अपने व्यक्तिगत जेवरों को बेचकर एक फौज खड़ी करने में तात्या टोपे की मदद की। इस फौज ने चरखारी पर आक्रमण करके विजय श्री को ग्रहण किया। जीत की खुशी में जालौन किले से 26 तोपों की सलामी दागी गई। इस पूरे काल में क्रांतिकारी सैनिकों का वेतन तथा खर्चे का भार ताईबाई ने ही उठाया। जालौन, कनार, कालपी, उरई, मोहम्मदाबाद, कोंच और कोटरा इलाके में ताईबाई ने अंग्रेज शासन का एक भी निशान रहने नहीं दिया। 7 मई 1858 को कोंच के युद्ध में क्रांतिकारियों को रोज की सेना के हाथों पराजित होना पड़ा। रोज अंग्रेज शासक था। तात्या टोपे के कोंच से सीधे ग्वालियर चले जाने से ताईबाई के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। कोंच पर अधिकार करके रोज की सेना 6 मई को हरदोई गुजर तक आ गई। हरदोई गुजर की जनता तथा जमींदार क्रांति के समर्थक तथा ताईबाई के सहयोगी थे। इस कारण अंग्रेजी फौज के तोप के भाजक बने। हरदोई की गढ़ी को ध्वस्त करके अंग्रेजों ने 4 तोपों पर अधिकार कर लिया। हरदोई गुजर में भयंकर लूटमार और नरसंहार का तांडव नृत्य अंग्रेजों द्वारा किया गया। यही नहीं, 15 क्रांतिकारियों को पेड़ों पर लटकाकर हरदोई गुजर में फांसी की सजा दी गई। जालौन में
जालौन में ताईबाई को कोच और हृदय गुजरी घटनाओं की सूचना मिली, जिससे वह बहुत विचलित हो गई। उनके हृदय में निराशा गहरे तक बैठ गई। निरपराध जनता का नरसंहार रोकने के लिए ताईबाई ने खुद अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया। 17 मई 1857 को उरई में नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर A.S. टर्नर के समक्ष ताईबाई ने अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें उनके पति नारायण राव, पुत्र गोविंद राव, दीवान विश्वास राव, उनके पुत्र गोपाल राव आदि थे, सब लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ताईबाई के अधिकांश प्रमुख सहयोगी जालौन के मराठा राजवंश या उनके प्रमुख अधिकारियों में से थे। इन सबको 1840 से जब अंग्रेजों ने जालौन राज्य का अधिग्रहण किया था, उनका गुजारा भत्ता स्वीकृत किया गया था। तथा अंग्रेजों ने सबको कैद करके मुकदमे के फैसले तक पेंशन की राशि आदि कर दी। ताईबाई को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, जिसको घटाकर 500 रुपये मासिक किया गया। विश्वास राव की वार्षिक पेंशन 2000 रुपये थी, उसको भी आधा कर दिया गया। सबके जालौन के घर तथा अन्य संपत्ति जब्त कर ली गई। क्षेत्रीय अभिलेखा का इलाहाबाद के रजिस्ट्रार लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स के बिलोंगिंग टू ताईबाई अटैच टू में पूरे 7 पृष्ठों में सामान की सूची और संभावित मूल्यांकन किया गया है। हीरे, मोती, सोना, चांदी, अन्य सामान है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू उस जमाने में 53,242 रुपये 12 आना लगाई गई है। ताईबाई उनके सहयोगियों पर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति को प्रोत्साहन देने, उसमें भाग लेने और राज्य के प्रति विद्रोह करने के आरोप में राजद्रोही का अभियोग लगाकर सबको आजीवन कारावास का दंड दिया गया। बंदी जीवन व्यतीत करने के लिए ताईबाई को मुंगेर बिहार निर्वासित किया गया। ताईबाई के साथ 10 और लोगों को उनके साथ मुंगेर आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए भेजा गया। इसमें ताईबाई के प्रति नारायण राव, पुत्र गोविंद राव, दीवान विश्वास राव, गोपाल राव, बलवंत राव, वकील जनार्दन राव, बालकिशन, बालगोपाल, रिम्बक राव और ईश्वरी प्रसाद थे। मुंगेर में निर्वासित जीवन की सजा भुगतते हुए वर्ष 1870 में, ये कहा जाता है, सजा भुगतते वर्ष 1857 में ताईबाई की मृत्यु हो गई। 1870 में ताईबाई की मृत्यु हो गई। ताईबाई के पुत्र गोविंद राव को जो अब 17 वर्ष के नौयुवक हो गया था, इलाहाबाद में पढ़ने के लिए अंग्रेजों ने भेज दिया। ताईबाई की मृत्यु के बाद उनके पति नारायण राव ने सरकार से जालौन में रहने की आज्ञा मांगी, परंतु तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट कर्नल डेविडसन के विरोध के कारण उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। ताईबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जनपद की प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जिन्होंने तन मन धन सब कुछ अंग्रेजों का विरोध करते हुए अपना निछावर कर दिया। वीरांगना ताईबाई का जीवन और वीर गाथा जालौन के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का ऐसा गौरवशाली अध्याय है, इस पर जालौन को हमेशा गर्व रहेगा। जय जालौन, जय ताईबाई।